हर मनुष्य में दया और प्रेम होना चाहिए। हर किसी के मन में अपने से छोटे के प्रति दया और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। जो व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह आदमी जीवन में खूब प्रगति करता है। ऐसे आदमी का हर इच्छा पूरी होती है। जो व्यक्ति जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे, तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। जो कार्य करने का निश्चय किया हो उसको खानगी रखे, वह शुरू हो और ख़त्म न हो तब तक उसके बारे में किसी को न बताए। जो आपका कुमित्र है उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उन पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो आपके सामने आपके कार्यों की प्रशंसा करे और आपकी पीठ के पीछे आपका काम बिगाड़ दे, ऐसे लोग सांप के समान हैं, उससे दूर रहने में ही भलाई है। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। दोस्तों की परीक्षा संकट में होती है और जीवन साथी की परीक्षा जब हमारा सभी धन नष्ट होता है तब होती है। किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा प्रामाणिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है वही लाइफ में ज़्यादा कष्ट उठाता है। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे हमेशा वह ताकतवर है ऐसा कि प्रदर्शन करना चाहिए। हर किसी मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर और आपकी आत्मा ही मंदिर है। जब भी कोई भय आपके नज़दीक आए तब आपको उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। अपने घर को छोड़कर और किसी के घर में रहना किसी भी पीड़ा से ज़्यादा कष्टदायी है। कभी भी अपने रहस्यों को किसी और को न बताएं। आपकी यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हो, जब तक कि आप रुक नहीं जाते। नए सपने देखने अथवा नए लक्ष्य बनाने की कोई उम्र नहीं होती। अपनी आंखों को हमेशा आसमान की तरफ रखो और अपने पैरों को हमेशा जमीन पर। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलता है,
यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप क्या बनते हो वह महत्वपूर्ण है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या हो? तो किसी से पूछो मत, बस कर्म करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें चरित्र एवं परिभाषा करेगा। समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती बल्कि रास्ता दिखाती है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो। एक रचनात्मक व्यक्ति सफलता की व्याप्ति से प्रेरित होता है, न कि किसी दूसरे की हार से। किसी भी काम को अपने 100% सामर्थ्य के साथ करो, क्योंकि हम जो आज करते हैं उसी का फल हमें बाद में मिलता है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। जब इंसान का विनाश नज़दीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह भी बुरी ही लगती है। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई और भी नहीं है। असत्य के समान पातक पुंज नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। माया के दो भेद हैं, अविद्या और विद्या। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है अगर उत्साह का साथ न छोड़ा जाए। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदाई है। अकुंस धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। बलवान मनुष्य क्रोधित नहीं होते। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। जो यौवन विनय से विभूषित तथा कृपालुता जैसे गुरु से प्रज्वल है वही यौवन सुंदर है। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं जमा जो वृद्धावस्था को जीत सका हो। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति विरले हैं जो विपत्ति का सामना करते समय हताश नहीं होते या भ्रम से आच्छन्न नहीं होते। संतोष नंदन वन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। राजा को आदर्श व सच्च चरित्र होना चाहिए क्योंकि वह प्रजा पालक कहलाता है। सहयोग और समन्वय और सदैव जीत होती है। आपसी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। राजा को सदैव राजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा विचार करके दुखी न हो कि विद्वता का
लिखा हुआ नहीं मिट सकता। दुखी लोग कौन सा पाप नहीं करते। परवश को धिक्कार है। मित्रता या शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। कहने का अर्थ है प्रसन्नता और दुख किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बना रहे। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियत का भाग्य पर निर्भर नहीं करते। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकता है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं कभी भी अपने पिता के दिए वचन को नहीं तोड़ सकता। उत्साह में बड़ी शक्ति है, उत्साह से अधिक और कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उत्साही व्यक्ति ना प्राप्त कर सके। गलती करना मानव का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे कभी भी कोई गलती ना की हो। उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरफ की समृद्धि और खुशी का आधार है। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। दूसरों की संपत्ति को चोरी करना, किसी अन्य की पत्नी की लालसा करना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर शक करना, यह तीनों व्यक्ति को विनाश तक ले जाते हैं। क्रोध वो शत्रु है जो व्यक्ति का जीवन खत्म कर देता है। क्रोध मृत्यु के चेहरे पर शत्रु है। क्रोध एक तेज धार तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते। अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। उन बादल की गर्जन जो पहले ही अपना सारा पानी खत्म कर चुका हो, कोई वर्षा उत्पन्न नहीं करती, लेकिन जो वास्तव में वीर होते हैं वे बेकार में गर्जना नहीं करते, वे अपनी वीरता मैदान में दिखाते। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम एक नया लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।